स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और भगवान से यही दुआ करूँगी हमेशा जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत ही अच्छे रहे। तो दोस्तों, अभी हो रही है शाम की टाइम और आप देख पा रहे होंगे मैं आज जो है शैम्पू कर लिए। थोड़ा सा टाइम मिल गया था मुझे मॉर्निंग में, तो मैं सोचा आज माथा नहा लेती हूँ। तो बाल तो वैसे किसी कारण की वजह से मैंने काट दिया था, तो मेरे पास तो फिलहाल है ना बहुत ही मतलब बाल ये है। एक्चुअली मैं गंजी हो गई थी, उस टाइम का फोटो मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। गंजी हो गई थी और उसके बाद में ये साल भर बाद में ये बाल आया है। नहीं तो मेरी यहाँ पे जो है ना बाल था ही नहीं, मतलब पूरी तरह से अपने आप को मैंने गंजी कर लिया था किसी वजह से। तो अब थोड़ा सा मतलब बाल फिर भी है, तो आज टाइम मिलने की वजह से मैंने शैम्पू से नहा लिया है। आप सोच रहे होंगे शाम की टाइम फिर भी क्यों सो रही हूँ, यानी कि 3:30 बज रही है, ना तो शाम है ना दोपहर है, फिर भी एक तरह से शाम ही है। एक्चुअली है ना छोटू को सुलाने की वजह से, देखिए ये है छोटू, इसको सुलाने की वजह से मैं सो रही हूँ इसके साथ में। ऊपर आप देख सकते हैं, लग नहीं रहा है इसको देख के कि है ना ये सोएगा। और देखिए ये जेम्स वगैरह खा के ये सब कितना मुंह को कर रखा है, और गुड़िया का बाल भी खाया है और चॉकलेट वगैरह जो है खा खुआ के पूरे मुंह का मतलब ऐसे हालत कर रखे। छोटू हेलो बोलो, हेलो बोलो, नमस्ते कर दो, चलो नमस्ते कर दो, आप नमस्ते करो, नमस्ते करो करो करो। अभी उसका मन नहीं है नमस्ते करने का, वैसे वो नमस्ते करता है आप लोगों को हर रोज, ये आप देखते होंगे वीडियो में। अगर उससे मैं बात कराती हूँ ना तो मैं कहती हूँ ना नमस्ते दोस्तों, तो वो भी नमस्ते करता है। तो दोस्तों, आज है ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब सच में अकेला जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो भी इस वजह से कि एक्चुअली कि मैं आपको बात बताऊं ऐसा क्यों फील हो रहा था। मेरी अभी आप लोगों को पता होगा अगर पूरे वीडियो देखते होंगे तो हमारे क्या बीच में मतलब शुरू में तो शिफ्टिंग का चक्कर चल रहा था, तो इसके पापा तो चले गए ऐसे छोड़ के आधा अधूरा। तो दोस्तों, एक तो शिफ्टिंग का काम चल रहा था, यानी कि ऊपर से हमने रूम खाली किया और नीचे आए हैं फिलहाल। तो इस वजह से क्या है, उस रूम में आधा सामान था और आधा सामान नीचे लेके आए। तो मैं तो ये दोनों बच्चे छोटे हैं, इस वजह से इनको अगर नीचे छोड़ के जाती हूँ ना, तो ये क्या करते हैं बाथरूम में जैसे पानी वगैरह नल खोल लिया या फिर टप हो ना, उसके अंदर छोटू एक बार गिर गया था और उसका पैर ऊपर की तरफ था और नीचे की तरफ उसका मतलब ये जो गर्दन है ना पूरा यहाँ तक धड़ तक मतलब डूबा हुआ था, और सोनू उसके साथ था लेकिन वो उसे निकल नहीं पा रहा था। जब मैं आई ना देखूं, छोरा मतलब जो लड़का है ना छोटा वाला, वो ऊपर की तरफ सांस ले रहा था, मतलब चक्कर सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था, बहुत बुरा फील हो रहा था। उस दिन के बाद में ना मैं इन दोनों बच्चों को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ। कोशिश करती हूँ जहां तक संभव हो सके नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी अगर जाना पड़ जाता है कई बार, जैसे दूध खत्म हो जाता है ना, तो पास में मतलब दुकान है तो भग के जाती हूँ और बस पैसा मतलब कैसे भी करके, या फिर भैया बाद में ले लेना, बस दूध लेके आ जाती हूँ। ऐसी कंडीशन हो तब जाती हूँ, जब बाबू है ना दूध के लिए रोता है उठता है, तो इस वजह से। और अभी भी है ना हमारे उस वाले रूम में उसके पापा चले जाने की वजह से मैं सामान पूरी तरह से नहीं ला पाई हूँ। जो छोटे मोटे सामान है वो तो मैं बोरे में भर के लेके आई हूँ, लेकिन है ना अभी कूलर है और जो सीमेंट की टंकी होती है ना, तो हम जहाँ पर हम रहते हैं ना यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी तो सर्दी का मतलब मौसम चल रहा है तो इस वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी ना, पानी का जो बूंद है ना उसके लिए भी तरस जाते हैं। तो ऐसी मतलब सिचुएशन है यहाँ पे। तो चौथी मंजिल पर पानी नहीं चढ़ पाता था, मोटर से चढ़ता था, लेकिन तब भी गर्मियों में कमी आ जाती थी, टैंकर डलानी पड़ती थी। तो अभी वहाँ पे है ना एक छोटा सा मतलब 40 लीटर मान लीजिए, इतना एक सीमेंट का टंकी है, तो वो ऊपर रखी हुई है, तो उसे लाना है, लेकिन मैं कैसे लाऊं? और उसे हमने पैसे से खरीदा था, तो अब उसे लाना है तो कैसे लाए? मैं अकेले नहीं ला पाती हूँ, किसी को बोले तो वो भी मतलब कोई अड़ोस पड़ोस में मतलब हेल्प नहीं करते। यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, वैसे हर जगह ही ऐसे लोग ज़्यादातर रहते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं या हेल्प करते हैं। तो उस टंकी को लाना है जो आज 2 महीने के करीब, वो 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया, मैं अकेले नहीं ला पा रही हूँ।
और सबसे जो मेन चीज़ है वो है ना कूलर है, जो कूलर अभी भी मतलब ऊपर ही रखी हुई है, उसे लाना है। लेकिन मेरे अकेले से कूलर भी नहीं ला पाऊंगी मैं, क्योंकि वो भी बहुत भारी है। तो ऐसा लग रहा था कि है ना, हाँ आदमी की जरूरत पड़ती है किसी किसी जगह पे। तो दोस्तों इस वजह से है ना बहुत ही ज्यादा मन अपसेट हो रहा था कि देखो उस इंसान को इतना भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि गर्मियों में बच्चे परेशान होंगे या मेरी बगैर परेशान हो रहा है। मतलब पता नहीं ऐसे इंसान को क्या बोले क्या करे उनके साथ, समझ में नहीं आता। मतलब समझ में नहीं आता कि घर में सामान खत्म हो रहा है, कुछ और बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप कूलर को जो मतलब अगर आप रूम खाली कर रहे हो तो उस जगह से सारे सामान को तो आप ला के दे के जा सकते हो ना। लेकिन बंदे ने रूम खाली जरूर कर दिया लेकिन सामान तक नहीं ला के दिया। तो सोच सकते हैं एक औरत को मतलब जब कूलर लाने की बारी आती है तो उनको कैसा लगता होगा कि अकेले से ना तो कूलर उठेंगे ना ही लाया जाएगा, और मेरा बच्चा बिल्कुल दूध के बच्चा है, वो किसी काम के लायक नहीं है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि मुझे कितना बुरा लगता है कि है ना अभी भी खुद का सामान रूम खाली कर दिया लेकिन रूम का आधा सामान अभी भी वहां पे रखा हुआ है। बहुत ही बुरा फील हो रहा था, लेकिन क्या करें, खुद का बुरा फील होने से कुछ ही नहीं होता, और ना ही मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला है। आप देखते होंगे मेरी हर वीडियो में आपको मैं मिलूंगी कि मेरी ये दो जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं ना वो मिलेंगे, बस। इसके अलावा आपको तीसरा बंदा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पति है वो तो छोड़ के जा चुका है। और रही बात बच्चों की, वो मेरे साथ रहेंगे। और जो मेरी पिताजी हैं वो गुजर गए हैं 23 तारीख के रात को, इसी जनवरी को, ठीक है। तो वो तो अब इस जन्म में आएंगे नहीं। बस एक मेरी माँ है, बहुत ही बूढ़ी है, वो अगर आएंगे ना कभी, वो रास्ता भूल जाती है, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कभी आएंगे तो मैं जरूर मिलवाऊंगी आप लोगों से। वैसे आज मेरी पिताजी का 13वीं है, तो 13वीं में क्या है, 13वीं में वही खाना पीना वगैरह जीवन वगैरह करता है। लेकिन देखिए मेरी बदकिस्मती कैसी है, जहां मेरे पिताजी के आज 13वीं है, ठीक है, तो आज संडे का दिन है, संडे का दिन है, तो 13वीं है, 23 तारीख को रात को खत्म हुआ था 12 बजे। 23 तारीख रात को खत्म हुआ था ना, तो आज 13वीं है। कल 12वीं था। गांव में जो मेरा मतलब रिश्तेदार वगैरह है उन्होंने कल 12वीं की है, और आज 13वीं है। तो मम्मी यहाँ पर कर रही है, मेरी माँ अकेली है, उनके साथ में कोई नहीं है, ना ही फैमिली है, ना ही कोई सपोर्टेड है। वो जहाँ पे बस्ती में रहती है ना, झुग्गी बस्ती में झोपड़ी, वहाँ रहती है। तो वहाँ पे वो खुद अपनी श्रद्धा से जितना हो पाएगी उतना करेगी। मैं नहीं जा पाऊंगी, इच्छा होने से भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि दोनों बच्चों को लेके ठंडे के मौसम में वहाँ जाऊंगी, वो बीमार पड़ेंगे। इनका तबीयत ऑलरेडी डाउन है, थोड़ा तो पहले तो बहुत डाउन था कल परसों, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक हुआ है, थोड़ा धूप निकली थी इस वजह से। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, हिम्मत इसलिए नहीं है, अगर ये बच्चे बीमार पड़ गए ना तो मैं कहाँ हॉस्पिटल में ले जाकर डोलूंगी। और अगर हॉस्पिटल में मेरे बच्चे एडमिट भी हो जाए ना तो भी कोई नहीं आएगा। अगर उसके पापा को आना होता तो वो आ जाते। मर गए, मेरे पिताजी मर गए, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। आज 13वीं है, वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों यही है कि एक औरत को मतलब पता नहीं, अभी तो कहते हैं ना कि दुख की शुरुआत है। बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि बेटा अभी तो दुख की शुरुआत है, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है। बस तुम ऐसा करो, हिम्मत मत हारो और दोनों बच्चों को पाल लो। और जब कोई ऐसा कहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ तो बात होगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। तो दोस्तों यही है कि जब मैं कुछ भारी वजन या फिर कुछ करने की कोशिश करती हूँ और नाकाम हो जाती हूँ ना, जैसे उस टंकी को नहीं ला पाई और उस कूलर को नहीं ला पा रही हूँ, चाहते हुए भी नहीं ला पा रही हूँ, ना तो मैं उठा पाती हूँ, और चौथी मंजिल ऊपर है तो वहाँ से नीचे लाना भी मेरे लिए बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है। बोला था मैंने किसी को थोड़ा सा हाथ लगा दो, थोड़ा नीचे ले जा दो, तो बोला कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो आज उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन मिस करने से क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है तो दोस्तों आज 13वीं का दिन है, आप लोग दुआ करना
मेरी माँ अकेली जितना करे, जो भी करे वो सफल हो, क्योंकि मैं बेटी हूँ। लेकिन फिर भी नहीं जा पाती हूँ, मेरे दिल में दर्द होती है, तकलीफ होती है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। क्योंकि कैसे जाऊँ? मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है, मेरी हालत, मजबूरी, क्या करूँ? और मेरी घर से थोड़ा दूर पड़ता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, जहाँ मुझे ऑटो वगैरह करके जाना पड़ेगा। तो ऑटो में हवा और भी ज़्यादा लग सकती है बच्चों को। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे माफ़ कर देना पापा, कि मरने के बाद भी मैं आपका लास्ट का में भी नहीं आ पाई, सिर्फ उस आदमी की वजह से। उस आदमी को मैं, भगवान इतना हिम्मत दे कि उसे भुला पाऊं और बच्चों का पालन पोषण कर पाऊं, अपने पैरों की मतलब कुछ तो करूं, अपने आप को संभाल सकूं। अभी तो इतना ज्यादा दिल कच्चा है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि बच्चों को बड़ा करने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में।